हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको मिल रही हूँ किचन में। सुबह के 9 बज चुके हैं। तो मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। आज मंडे है तो आलू के पराठे इसलिए क्योंकि आज मेरी डॉटर घर पर है तो उसकी डिमांड है आलू का पराठा। तो पहले आलू के पराठे बनाएंगे, फिर मिलते हैं। आज हो गई है। यहाँ मैंने आलू का मटेरियल तैयार कर लिया है। इधर आटा गूंद कर इधर एक पराठा बना लिया है। एक प्लेट लगाऊंगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अब मैं आपको मिल रही हूँ दोपहर को। तो ये मैंने एक मैट प्लेस किया है पिंक कलर का। ये सिलिकॉन मैट है बेसिकली। एक तो इससे फैलता नहीं है सारा, और पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ रहता है। तो मैं ज़रूर बिछाती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ। तो दोपहर को मैंने, जैसा कि आपको बताया था, मैंने सब्ज़ी पहले ही बना ली थी। अब मैं सिर्फ आटा गूंद कर चपाती बना लूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत तैयारी करूँगी लस्सी की। तो मैंने लस्सी बनाई है क्योंकि दोपहर का टाइम है और अब वेदर भी चेंज है। तो हम लस्सी लेते हैं दोपहर को। लस्सी लेकर, लस्सी बनाकर अब मैंने अपनी इसके बाद प्लेट लगा लूँगी। सबका खाना बन गया है तो मैंने प्लेट लगा ली है, अपनी डिलीशियस प्लेट। इसमें भिंडी की सब्जी है, गुजिया है। गुजिया आजकल हर घर में मिलेगी आपको। हेलो गाइस, तो मैं अब आपको मिल रही हूँ शाम को। शाम की चाय वाय हो चुकी है। तो अभी मुझे दो कुछ पार्सल रिसीव हुए हैं। मैंने मिंत्रा से अपनी डॉटर के लिए कुछ ऑर्डर कर रखा था, वो मुझे अभी रिसीव हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या रिसीव है। आप मुझे बताना अगर आपको कैसा लगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ। ये कार्गो पैंट मंगाई है मैंने। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी है, मटेरियल बहुत अच्छा है, और इसका फिट भी अच्छा है। एक्चुअली मैंने अभी मंगाया, बट मेरी डॉटर क्लास से आई तो मैंने उसे डाल के देखा। उसका फिट बहुत अच्छा आया है, बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत अच्छा है। तो इसी के मैचिंग का मैंने एक टॉप भी मंगाया है कॉन्ट्रास्ट में, ताकि डाला हुआ इसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगे। तो मैंने इसके साथ जो मैच किया है वो है ये ब्लैक कलर का टॉप। ये बैक है और ये इसका फ्रंट है। तो मुझे ये टॉप भी बहुत सुंदर लगा। तो मैंने दोनों को एक्चुअली क्या किया, कॉन्ट्रास्ट में। मुझे थोड़ा ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है तो मुझे इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने ये मंगाया है। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मुझे बता देना आप जैसा भी होगा। और आज हमारी सोसाइटी में होलिका दहन का प्रोग्राम है, तो आज हम नीचे जाने वाले हैं। कल ग्रहण की वजह से प्रोग्राम एक दिन पहले ही हो रहा है। अदरवाइज क्या है, होली से एक दिन पहले होता था। अब क्या हो रहा है कि होली से होलिका दहन हमारा एक दिन पहले हो रहा है क्योंकि कल ग्रहण है। बट कल भी प्रोग्राम है। कल हमारे यहाँ पे कुछ वृंदावन से सिंगर्स आ रहे हैं जो कि सिंगिंग वगैरह करेंगे और फूलों की होली खेलेंगे। आज बेसिकली जो प्रोग्राम है वो मंदिर में होगा, कल सोसाइटी ग्राउंड में होगा फूलों का प्रोग्राम। तो मैं आपको शेयर करूँगी। इट्स मेमोराइजिंग मोमेंट होते हैं इसके, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बड़े अच्छे लगते हैं। तो आज होलिका दहन है तो मैं छोटे मोटे क्लिप्स आपसे शेयर करूँगी और कवर करूँगी। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और है। मेरी भाभी हैं जो, उन्होंने मेरे लिए कुछ सामान भिजवाया है। तो मैं दिखाती हूँ उन्होंने क्या। वो वृंदावन गई थी तो एक्चुअली उन्होंने मेरे लिए थोड़ा बहुत सामान भेजा है, मेरे लिए और मेरी डॉटर के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरी भाभी ने भेजा है मेरे लिए। ये कुछ माला है ठाकुर जी के लिए। हमारे सबके यहाँ पर ठाकुर जी हैं तो उनको पता है हमारे यहाँ ठाकुर जी, उन्होंने उनके लिए शॉपिंग करी है। ये मालाएं हैं और ये एक लोटस आसन चला हुआ है आजकल, काफ़ी ट्रेंड में है। तो उन्होंने एक ये आसन भिजवाया है, बेसिकली मंदिर का सामान है। और ये कुछ लटकन भिजवाए हैं उन्होंने मेरे लिए। तो थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। ये है जो उन्होंने मुझे भिजवाया है। ये कुछ इयररिंग्स हैं। आजकल जो चल रहे हैं ना पीछे कान के, कान ईयर लूप्स वाले, वो इस तरीके के कुछ लटकन टाइप भिजवाए हैं। और एक जो स्पेशल चीज़ भिजवाई है उन्होंने, वो मेरी डॉटर के लिए ये है। शी इज़ वेरी हैप्पी। पोंचू भिजवाया उन्होंने। आई थिंक पोंचू ही बोलते हैं, मुझे इनका इसका पूरा नाम नहीं पता। हम इसे पोंचू ही बोलते हैं। आप मुझे बताना अगर आपको पता है कुछ
इसके नाम तो हम इसे पोंचू ही बोलते हैं, तो पोंचू भिजवाया है। तो बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत डिफरेंट सा है। और एक हमने उसने ये भिजवाया है, क्योंकि वृंदावन में बहुत ज़्यादा लोग देते हैं, बेच रहे होते हैं, तो उसने, मेरी डॉटर छोटी है तो थोड़ा सा भजन कीर्तन ज़्यादा करते, तो उसने उनके लिए भिजवाया है। तो एक्चुअली हमारे घर गणपति जी आते हैं, तो हम थोड़ा सा शाम को कीर्तन करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने शायद भिजवाया होगा। तो अब मैं रेडी होना शुरू होती हूँ। मुझे होलिका दहन में जाना है, फिर उसके बाद मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे होलिका दहन का प्रोग्राम है, तो हम सब नीचे जाएंगे होलिका दहन के प्रोग्राम में। तो उससे पहले क्या है, मैं सांझ का दीपक दे दूँगी, मतलब दिया जला लूँगी मंदिर में। उसके बाद थोड़ी सी मैंने चना चाट बना के रखी है, वो थोड़ा सा खा लेंगे। अभी 6:45 हुआ है, तो 7 बजे तक हम नीचे जाएंगे। होलिका दहन का जो टाइम है वो 7 बजे है। तो मैं आपको फिर नीचे मिलती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से होलिका दहन का प्रोग्राम हो रहा है। मिलती हूँ आपको नीचे। तो मैंने मंदिर में दिया लगा लिया है और मैं अपनी चना चाट खा रही हूँ। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ प्रोग्राम। उससे पहले पहले मैं अपना चाट फिनिश कर लूँ, फिर मैं आपको मिलूँगी नीचे। तो अब वहाँ हम पहुँच गए हैं जहाँ पर होलिका दहन का प्रोग्राम है। तो ये होलिका दहन की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पीछे कुछ सॉन्ग चल रहा है डीजे पर, तो मैंने वो सॉन्ग को म्यूट कर दिया है। तो आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। हम सेंटर बाग में पहुँच गए थे, तो उसके बाद में कुछ लाई थी, तिल वगैरह होते हैं, तो जो हम होलिका दहन में डाल देते हैं। जब ये दहन होगा तो वो बोलते हैं कि सत्य की जीत होगी और आपके सारे मन के विकार हटेंगे। तो हम ये कुछ करते हैं फॉलो, और एक सर्कल राउंड ले लेते हैं उनका। उसके बाद यहाँ पर होलिका दहन कर दिया है। तो दहन किया है, तो इसमें क्या है, सब लोग अब यहाँ पर कुछ इनके रिचुअल्स होते हैं, शायद वो उससे दहन से पहले पूजा करते हैं और उसके बाद कुछ जयकारा वगैरह लगा रहे थे ये लोग। तो पीछे एक्चुअली कुछ म्यूज़िक चल रहा है, तो मैंने उसे म्यूट किया है। तो इसके बाद ना हम मंदिर आ गए। तो ये मंदिर की क्लिप्स हैं। यहाँ पर क्या है, भजन कीर्तन चल रहा था, तो सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। हमने भी खूब डांस किया। उसके बाद बच्चों ने कुछ अपनी परफॉर्मेंस दी। देखो बहुत प्यारा बहुत सारी डांस किया बच्चों ने। परफॉर्मेंसेस हुई थी इन बच्चों के बाद भी, काफ़ी परफॉर्मेंसेस हुई थी। मैं सारे क्लिप तो नहीं ले पा रही थी, क्योंकि बीच बीच में हम सभी फ्रेंड्स भी डांस करने जा रहे थे। सभी लोग मिलकर यहाँ एंजॉय कर रहे थे। जैसे इन बच्चों के डांस के बाद कुछ झांकियाँ आई थी, तो झांकियों ने भी बहुत अच्छा डांस किया। भजन कीर्तन चल रहे थे। ये रात के 10 बजे तक चलना था, पर हम लोग काफ़ी जल्दी निकल आए थे। बच्चों के डांस के बाद हमने 1 या 2 झांकियाँ देखी। जैसे ये वाली झांकी देखी थी हमने, इन्होंने राधा कृष्ण बने हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छे सॉन्ग्स पे डांस किया, भजन पर डांस किया। और उसके बाद इन्होंने डांस करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे। इनकी परफॉर्मेंस के बाद हम सब ने डांस किया। इसके बाद हम लोग कुछ प्रसाद वगैरह ले रहे थे, और बीच में फिर इन्होंने डांस करे थे, तो वो देखिए कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। मन तो बहुत कर रहा था रुकने का, एंजॉय करने का, बट वही है कि 8:45 तक मैं वापस आ गई थी। मैं आकर मुझे खाना पीना करना था। आ गई हूँ नीचे से, होलिका दहन हो गया था। उसके बाद हमारी सोसाइटी में ही एक मंदिर है, तो वहाँ पे सारा प्रोग्राम था। ये जो सारा प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया, ये मंदिर में हो रहा था। तो वहाँ पर हमने खूब इंजॉय किया, होली खेली। जैसे कि टीका लगा हुआ है मेरे फेस पर। उसके बाद हमने गुजिया वुजिया इंजॉय करी। पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मेरे डॉटर्स ने अपने लिए सामान लेके रखा हुआ है, कलर वलर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।